कुछ लोग कहते हैं सर कंपार्टमेंट, कुछ लोग कहते हैं कि इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है, तो मुझे दोनों में ही अंतर नहीं समझ में आता। सर क्या करें? तो भैया तनिक ठहरो, वही बताने आए हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने से अच्छा है, मैं तो ये कहता हूं आप स्कूल के माध्यम से फॉर्म भर दें, वो ज्यादा सही तरीका है। अरे भैया मैं 2 विषय में फेल हो गया हूं, मैं क्या करूं? अरे भैया हमें तनिक ये बता दो कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है। अरे भैया थोड़ा सा मुझे ये तो बता दो कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है और इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है। मुझे तो अभी तक अंतर ही नहीं पता, लेकिन अब ये बता दो भैया कि कंपार्टमेंट एग्जाम कैसे फॉर्म भरने हैं, कैसे तैयारी करनी है, रिजल्ट कब आता है और हम कक्षा 11वीं के फॉर्म भी भर पाएंगे कि नहीं कर भर पाएंगे। भैया ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में बिजली के तारों की तरह दौड़ रहे हैं, तो हाँ भैया आप एकदम सही जगह पर आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह तोमर और स्वागत है हमारे इस अरविहान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो भैया आपकी बड़ी समस्या रहती है कि सर हमारे यूपी बोर्ड में कक्षा 10वीं के कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म कब आने वाले हैं, और सर फॉर्म तो छोड़ो रिजल्ट कब आने वाला है, क्या क्या इसके लिए पात्रता है, क्या क्या जरूरी है, सर वो बता दो हमें, पहली बात। और दूसरी बात सर ये बतानी है कि इसकी परीक्षा तिथि यानी कि एग्जाम कब होता है, थोड़ा सर हमें इसके बारे में भी बता दो। सर ये बता दो इसके फॉर्म कब आते हैं, और इंपोर्टेंट सर क्या क्या स्ट्रेटजी है अपनानी चाहिए जिससे हमारे नंबर और बढ़ जाएं। ऐसे कई सवाल है ना जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उन्हीं सवालों को हम बढ़िया से अपने टाइप में जवाब लेके आए हैं। तो भैया तनिक ठहर जाओ और ठहरने के साथ साथ अपनी कुर्सी की पेटियां भी बांध लो, क्योंकि आपकी सारी समस्या का समाधान यही मिलने वाला है अरविहान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो भैया उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए, थोड़ी सी एक बढ़िया जानकारी है कि अरविहान ने अब शिक्षा को पानी से भी सस्ता कर दिया है। कैसे भैया? सीधी सी बात है, जो हमारे टॉपर्स बनाने वाला नवोदय बैच है, पूरे साल भर आपको 51 रुपए में मिलने वाला है, जहां हम आपको साल भर मौज और मस्ती के साथ आपके एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। और अब यह समझना कि शिक्षा है ना पूरे साल भर की आपको केवल 51 रुपए में तो हुई ना पानी से भी सस्ती शिक्षा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हमारे और हमारे बच्चों के बीच में जो एक चीज आ रही थी, आर्थिक बाधा। आपने हॉलीवुड की मूवी देखी थॉर, तो इस थॉर के हथौड़े ने ऐसी चोट मारी है आर्थिक बाधा पे कि अब हमारे और हमारे बच्चों के बीच में कोई नहीं। जो भी सपने हमारे बच्चे देखेंगे, अरविहान क्रांति के रूप में उन सपनों को पूरा करेगा। हमारा तो लक्ष्य ही है हर घर शिक्षा, हर घर अरविहान, यानी हर घर शिक्षा को पहुंचाना। तो भैया टॉपर्स बनाने वाले नवोदय बैच में आपको 51 रुपए में साल भर क्या मिलेगा? पहले तो आपको मेरी गारंटी, कौन सी गारंटी सुमित भैया, कि 31 अक्टूबर तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है। इसमें पूरे साल भर लाइव क्लासेस से हम पढ़ाएंगे, टॉपर्स के नोट्स भी देंगे, डीपीपी विद एक्सप्लेनेशन यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको यहां मिलने वाली है। और दूसरे दिन जब लाइव क्लासेस शुरू होंगी तो जवाब के रूप में इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग मिलेगी, टॉपर्स का गाइडेंस मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट साल के लास्ट में बोलते हो कि सुमित भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो इससे हम और पढ़ाई अच्छी कर सकें, तो वो भी आपके लिए लेकर आए हैं। कौन सी? टॉपर्स बनाने वाले जो हमारा नवोदय बैच है। अब आ जाइए भैया अपने कंपार्टमेंट पर। पहले तो बहुत बेसिक से समझना है कंपार्टमेंट होता क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं। 2 चीजें हैं, एक तो आपने सुना होगा इंप्रूवमेंट एग्जाम, दूसरा आपने सुना होगा कंपार्टमेंट एग्जाम। इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है? सीधी सी बात समझो, आपने कक्षा 10वीं की परीक्षा दी, आपने सोचा था कि मैंने इतने बढ़िया से कॉपी लिखी है, कम से कम मेरी 95% आएगी, आई आपकी 75%। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा खुद पे कि मैंने तो इतनी बढ़िया कॉपी लिखी थी कि भैया ऐसा क्या हो गया, कि भैया ऐसा क्या हो गया कि हमारे इतने कम नंबर आए। हम तो अपनी दोबारा से कॉपी चेक करवाएंगे, पहले आपने करवा ली लेकिन फिर भी नहीं बढ़े, फिर क्या है? तो भैया हम एग्जाम देंगे, उस एग्जाम को कहा गया इंप्रूवमेंट एग्जाम। आप दोबारा से एग्जाम देंगे, अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है फिर से पढ़ेंगे, और आप इसमें एक या और से ज्यादा सब्जेक्ट में दोबारा से एग्जाम देकर अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, उसे इंप्रूवमेंट एग्जाम कहा जाता है। लेकिन कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है? ये 2 विषय में, 1 या 2 विषय में अगर आप फेल हैं तो उन अनुत्तीर्ण होने पर आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके अपनी परसेंट और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और अपनी साल बचा सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, यूपी
यूपी सरकार पूरे साल को बचाने का मौका दे रही है आपको। तो इसमें क्या है, कंपार्टमेंट एग्जाम के जरिए 1 या 2 विषय में फेल हैं तो भैया आप एग्जाम दे दीजिए और अपनी साल बचा लीजिए। तो सुमित भैया हम साल तो बचा लेंगे, कम से कम हमें इतना तो बता दो, साल बचा लें, लेकिन भैया एग्जाम की डेट वेट क्या है, कब आ रहे हैं फॉर्म, हमें कुछ पता ही नहीं। सब लोग कह रहे हैं कि ये इतने टाइम आया था, कुछ कहते हैं कि भैया साल के इस महीने में आता है, कुछ नहीं पता। तो तनिक ठहरो बाबू, बताते हैं, आते हैं। सबसे पहले मैंने कहा ना इसमें साल बचती है पूरी आपकी। अब पता कहां चलेगा, जो हमारी यूपी एमएसपी का नियम है उस हिसाब से और उसी वेबसाइट पर। और सीधी बात है, दूसरा मौका है, इसलिए छोड़ना नहीं, मौके पे चौका मारना है गुरु, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, कुछ हम आपको महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट जिसमें आपको पता चलेगा कब फॉर्म आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरह आते हैं। भैया आ जाओ। सबसे पहले मुख्य रिजल्ट आपको पता है कि अपना 23 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आया कक्षा 10वीं का, पता है ना सबको। आप पास हुए फेल हुए वो अलग मैटर, लेकिन 23 तारीख को रिजल्ट आया। अब आवेदन फॉर्म अभी तक तो नहीं आए, जब तक हमारा वीडियो ये बन रहा है आप देख रहे हैं। तो भैया अब कब तक आने की संभावना है, ज्यादातर हमने पिछली बार देखा था मई के लास्ट वीक तक आ जाते थे, लेकिन नहीं आए हैं। तो सीधी सीधी बात है, आवेदन फॉर्म है जो वो जून के पहले सप्ताह में आ जाएंगे। जून के पहले सप्ताह में आवेदन फॉर्म पूरे आने की संभावना है। और जहां तक मुझे लगता है कि जून के पहले सप्ताह में आपके आवेदन फॉर्म भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद कंपार्टमेंट परीक्षा हर साल की तरह ये मुझे भी लगता है कि जुलाई में आपकी ये परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि जून के पहले सप्ताह में आ रहे हैं तो जुलाई में हर बार होती है, तो जुलाई 2026 में। और अंतिम रिजल्ट तो सीधी बात है, या तो अगस्त का पहला या दूसरे सप्ताह में अंतिम रिजल्ट आ जाता है, जिससे अगस्त में ही आप क्या कर सके, रिजल्ट के बाद अपने कक्षा 11वीं में एडमिशन ले सकें। तो ये तो बढ़िया बात है, ये मैंने आपको पूरी चीजें बता दी, कब रिजल्ट आता है, कैसा आता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, वो ये है कि अंतिम निष्कर्ष जो हमारे यूपी की वेबसाइट है upmsp.edu.in, वहीं पर जाकर देखें। कोई भी कुछ भी कह रहा हो, किसी पर विश्वास ना करें, सबसे अंतिम और उस पर ही भरोसा करना है हमें, हमारी यूपी बोर्ड की जो वेबसाइट है। अब बताए भैया आवेदन कैसे करने हैं। सुमित भैया ठीक है, अब मान के चलो फॉर्म आ गए तो आवेदन कैसे करें। सबसे बड़ा संकट तो हमारे सामने ये है ना कि आवेदन कैसे करना है। भैया तनिक हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत बता दो तो मजा आ जाएगा। तो वो भी आपके सुमित भैया समस्या को लेके आए हैं, समाधान समझेंगे। आवेदन कैसे करें, स्टेप टू स्टेप। 2 तरीके हैं, देखिए 2 तरीके होते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में आवेदन करने के। पहला तो आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं upmsp.edu.in पर जाकर के, ये यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको चाहिए क्या होता है, मार्कशीट की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और एडमिट कार्ड। ये 3 चीजें आपको चाहिए होती हैं, पता है आपको, 3 चीजें आपको चाहिए होती हैं। अब समस्या ये कि तीनों चीजें आप इकट्ठी करेंगे, फोटो खिंचवाने जाएंगे, मार्कशीट की फोटो कॉपी निकलवाएंगे, एडमिट कार्ड निकलवाएंगे, तब जाकर के आप फॉर्म भरेंगे। ठीक, इससे बढ़िया ये है अपने स्कूल के माध्यम से भर दें, अपने विद्यालय के माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म भी जमा होते हैं। आप अपने विद्यालय के माध्यम से ये कर सकते हैं, क्योंकि आपके विद्यालय पर आपकी मार्कशीट की कॉपी भी है, पासपोर्ट भी है और एडमिट कार्ड भी है। तीनों ही चीजें हैं भैया, आप अपने विद्यालय के माध्यम से इसको कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भर दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर दें, इंतजार ना करें, क्योंकि आखिरी समय में वेबसाइट धीमी हो जाती है, हमने हर बार देखा है। इसलिए आपको लास्ट टाइम का इंतजार नहीं करना है, बस अच्छे से फॉर्म भरना है। उसके बाद क्या है, आपकी पात्रता, एलिजिबिलिटी क्या है भैया। तो सीधी बात है, कौन कौन से पात्र इसमें पात्र होंगे, छात्र पात्र होंगे। तो भैया सुन लो, जल्दी जल्दी आओ, ये भी सुन लो। केवल 1 या 2 विषय में फेल, या तो 1 विषय में फेल हो या 2 विषय में फेल हो, तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो। फिर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक परिषद का आपका पंजीकृत छात्र, सीधी बात है, एमपी के छात्र हो, यूपी में जाके कंपार्टमेंट थोड़ी ना दोगे भाई, एग्जाम तो आपको वही देना है। यूपी के होगे तो यूपी के छात्र यूपी में दोगे। और मुख्य परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य, मतलब जो मेन परीक्षा हुई थी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं एब्सेंट हो तो नहीं दे पाओगे, तो वो प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद अपात्र कौन होंगे, जो 2 विषय से अधिक मतलब सब्जेक्ट में फेल हो। फिर मुख्य परीक्षा में जो अनुपस्थित रहे हैं वो भी नहीं दे सकते, इन्हें पूरी कक्षा 10 दोबारा से देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, आपने वहां अटेंडेंस फिल कराई है कि नहीं कराई मेन परीक्षा में, वो आवश्यक है। जरूरी दस्तावेज क्या है, रोल नंबर, एडमिट कार्ड अनिवार्य है पेपर के लिए, और प्रोविजनल एडमिशन 11वीं में स्थायी प्रवेश आपको मिल जाएगा, ये संभव है। तो भैया ये सब चीजें हो गई। सुमित भैया आपने सब कुछ बढ़िया से बता दिया, अब एक बढ़िया सी हमें बात बता दो, छोटी सी स्ट्रेटजी बता दो कि कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले
कॉन्फिडेंट आपका आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कॉन्फिडेंट आवश्यक है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक बार गलती हो गई चलेगा, यूपी बोर्ड हमें दोबारा मौका दे रहा है, इसलिए कोई भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार आपके आसपास में रहने वाला कुछ भी आपको डिमोटिवेट करे कि तुम परीक्षा में फेल हो गए, नहीं डरना है, क्योंकि आपने मन को स्थिर रखना है। और सीधी सी बात है, आपको इस बार असफलता मिली है, हर बार नहीं मिलेगी। एक लाइन में आपके लिए कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और विचार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश निरंतर जारी रखिए। ठीक है, गलती हुई आपसे एक बार, दोबारा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या आवश्यक है? हमें बेहतरीन स्ट्रेटजी जिसका हमें पालन करना जरूरी है। सबसे पहले कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है इस एग्जाम में। क्या करना है? साल भर जिस भी स्कूल से टच में रहे हो या हमने जो भी कोचिंग ली हो उसके नोट्स तो हमारे पास होंगे, उन्हीं नोट्स को पहले एक बार पूरा पढ़ना है, क्योंकि आपने साल भर नहीं पढ़ा, ये बात श्योर है। अगर पढ़ लेते तो पास हो जाते, गलत तो नहीं कह रहा ना मैं, पढ़ लेते आप पास हो जाते। साल भर नहीं पढ़ा, अब वही नोट्स आपने बनाए हैं तो उनको पढ़िए, पहले वो नोट्स कवर करिए। ठीक है, अब नोट्स कवर करने के बाद आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कौन से टॉपिक आपके कमजोर हैं। अपने कमजोर टॉपिक को पहचानिए। जब तक कमजोर टॉपिक को नहीं पहचानोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो पहले कमजोर टॉपिक देखिए और कमजोर टॉपिक के साथ साथ जो टॉपिक सरल हैं, पढ़ने का स्मार्ट स्टडी का यही एक तरीका है कि सरल टॉपिक पहले कंप्लीट करिए। सरल टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर कठिन पर जाइए, क्योंकि सरल और कठिन बराबर नंबर के आते हैं एग्जाम में। अब हम लोग क्या करते हैं, कठिन टॉपिक की तरफ पहले चले जाते हैं। तो शुरुआत हमें सरल टॉपिक से करनी है। अगर सरल से करेंगे तभी हम बेहतर स्ट्रेटजी फॉलो कर पाएंगे। दूसरी बात हो गई, फिर क्या करना है? फिर हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हल करना है। बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस बार आपने एग्जाम दिया, देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो पूरे तैयार कर लीजिए। जो इस बार भी आपने पेपर दिया उसको भी पढ़ लीजिए, पेपर का पैटर्न समझिए। समझने के साथ साथ एक स्ट्रेटजी हमें ये भी फॉलो करनी है। फिर मॉडल पेपर पर फोकस, कुछ यूपी बोर्ड हमारे एक मॉडल पेपर भी जारी करता है, उस पर फोकस करना है और उन सभी तरीकों को तैयार हमें करना है और बढ़िया से पढ़ना है। लास्ट टाइम है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई भी नई चीज नहीं उठानी है। जितना आपने पढ़ा है उतना बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे, मेरी गारंटी है आपका काम हो जाएगा। जो भी कुछ कहते हैं किसी की मत सुनो, बस आपको यह करना है कि भैया हमें ये इस एग्जाम को पास करना है, इस एग्जाम में हमें बढ़िया नंबर लेके आने हैं। तो किसी की नहीं सुनना, केवल अपने मन की सुनना और अच्छे से स्ट्रेटजी का पालन करके एक महीना भी नहीं बचा है, तैयारी कर लो दोस्त, बढ़िया से कक्षा 10वीं पास हो जाएगी। एक साल जो सरकार हमें मौका दे रही है वो हमारी खराब नहीं होगी। ठीक है, तो बस इतनी सी बेसिक जानकारी के लिए आपके सुमित भैया आपके लिए आए हैं। अगर एकदम परफेक्ट जानकारी बहुत ही कम समय में हमने आपको दी है तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए। और जिन लोगों ने हमारे अर्विहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और कक्षा 11वीं की जो अर्विहान क्रांति की बात हमने की है, उस क्रांति को भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये क्रांति है जो अर्विहान घर घर में पहुंचाना चाहता है, इसलिए हम कहते हैं हर घर शिक्षा हर घर अर्विहान। तो आपको अपने आने वाले पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप फोड़ के आने वाले हैं, मुझे पता है। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें अर्विहान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।